हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने सेट चैप्टर को स्टार्ट किया था और अभी तक हमने तीन वीडियोस को डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक समझा कि सेट बोलने का मतलब क्या, अगर सेट लिखा हुआ दिखे तो उससे हमें क्या कंक्लूड करना है। फिर सेकेंड वीडियोस में हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट और मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो सेट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया। थर्ड वीडियोस में हमने किसी सेट के अलग अलग कंसेप्ट को समझा कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसका सबसेट बोलने का मतलब क्या, उसका प्रॉपर सबसेट कैसे पता करना है या नहीं, पावर सेट कैसे निकालते हैं, और ये सारी बातें हमने सुपर सेट ये सारी डिस्कस की थी। आज इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 8B, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया है ऐप सेक्शन में, आप वहां से भी ले सकते हो या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे और आप बता सकते हो कि सर पीडीएफ चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं आप तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8B का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट सेट, और चार सेट आपको दिया हुआ है। पहला सेट है सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन अर्थ, x such that x is even integer, set of positive integer less than 10, set of those lines which moves through certain points of the surface। अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में फिनाइट सेट कौन है, ये बताइए। फिनाइट सेट बोलने का मतलब क्या? जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड हो। तो चलिए चेक करते हैं कि किसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड है। तो ध्यान से देखिए, सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन अर्थ, क्या अगर हम एक सेट तैयार करें और उस सेट में क्या मेंशन करें, हर एक व्यक्ति जो जीवित है उसका नाम अगर उस सेट में हम लिखते जाए, अगर हर एक जीवित व्यक्ति उसका पार्ट हो, तो आपको सोचना है कि हम एक सेट तैयार कर रहे हैं, कोई सेट ए होगा तो इसका एलिमेंट क्या हो गया? राम, श्याम, गीता, मोहन। तो 130 करोड़ तो ऐसे इंडिया का पॉपुलेशन है, आप तो उतना लिख नहीं पाओगे। फिर सोचना वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है, तो क्या ये सेट में कभी भी फिक्स्ड एलिमेंट हो सकते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं हो सकते, और आपको भी यही बोलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सर फिक्स्ड हो जाएंगे, फिर गड़बड़ घोटाला है। क्लियर है? तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति एक दिन में तो 5 आदमी जीवन लेता है, 8 व्यक्ति इंडिया में जीवित होता है या कितना जीवित होता है। तो आप समझ सकते हो कि आप इसको तैयार नहीं कर सकते हो, इसके एलिमेंट्स को फिक्स नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सेट। x
सच दैट x इज इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर से आप अगर एक सेट तैयार करोगे तो क्या होगा 2 4 6 8 10। लेकिन क्या इसका अंत है? अगर मैं पूछूंगा कि आप इस सेट के लास्ट एलिमेंट को बताइए तो वो आप नहीं बता सकते हो, तो ये भी क्या हो गया इनफिनाइट सेट। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50, ध्यान से समझना है। इंटीजर जैसे ही इंटीजर का बात आया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारा बात आ जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ना कि नेगेटिव बोल रहा है, मतलब इसका क्या हुआ 1 से लेके 50 तक। तो हम क्या बोलेंगे कि यस सर, ये हमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये फिनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होंगे 1 से लेके 50 तक, या 1 के बीच वाला जो भी आएगा, लेकिन 1 से 50 तक मेरे को आखिरी ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा कि ये फिनाइट सेट है, ये सही बात है। फोर्थ है सेट ऑफ दोज लाइंस व्हिच मूव्स थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस। तो आप समझिए एक पॉइंट से कितना लाइन आप मूव करवा सकते हो, ये इंडेफिनिट हो सकता है। क्लियर है? ये सब हमने बचपन में पढ़ा था। तो ये भी क्या होगा इनफिनाइट सेट। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों क्या है इनफिनाइट सेट, और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया थर्ड नंबर। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 3B का। बोला जाता है विच इज अ नल सेट इन द फॉलोइंग। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि इस पे क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, 0 हैज 0 5 5। अब आपको ध्यान से समझना है, मैंने आपको क्या बोला था, 2 फॉर्म होता है, एक या तो 5 या एक ऐसे सिंबल डाल के कुछ बीच में नहीं लिखना, बाकी इन दोनों को छुड़ा के कोई भी नल सेट का रिप्रेजेंटेशन या कोई भी नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 0 एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। यहाँ पे 0 एक एलिमेंट का काम करेगा, ये नल सेट नहीं होगा। क्लियर है? ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया जिसमें एक एलिमेंट 0 है, तो ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 5 ये भी वही सेम हो गया कि एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, लेकिन हम लोगों का कंसेप्ट क्या है कि एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब 5 बचता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब नल मैट्रिक्स होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, वो था ए नंबर, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या पूछा जा रहा है कि which is null set in the following। बी में 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ए है, कोई ए सेट है जिसका एलिमेंट क्या है x, such that x is positive, undivisible, even integer। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, कोई सेट सी है जिसका x एलिमेंट है such that +8 is equal to 8, और तीसरा एलिमेंट सेट डी दिया हुआ है क्लियर है।
तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके कौन सा सेट यहाँ पे नल सेट है। तो ध्यान से देखिए ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है? यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऐसा दे रहा है जो कि हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है कि x such that x is a positive indivisible even integer। indivisible even integer, पॉजिटिव इवन इंटीजर तो आप समझते होंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो गया? +2 +8 +4 कुछ भी इस टाइप के। और बोलता है अनडिविजिबल। अनडिविजिबल बोलने का मतलब क्या? जिसको कोई नंबर डिवाइड ना कर पाए। तो क्या बताइए, 2 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये तो गलत बात है। 8 को यहां जैसे ही इवन हुआ इसको 1 2 कर सकता है, इसको 1 2 4 8 ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो कि इवन होगा और अनडिविजिबल होगा। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? नल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। सी ये तो क्लियरली नहीं है क्योंकि यहाँ पे x सच दैट x और एक एलिमेंट को खुद मेंशन कर रहा है। x 8 = 8 एलिमेंट है यहाँ का, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देखिए, x such that x is not equal to x, मतलब x x के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ के एलिमेंट क्या होंगे? जो x आएगा उसके अपोजिट होंगे। और x का वैल्यू क्या दिया? ध्यान से देखिए, x is a real number। तो आप जानते होंगे रियल नंबर मतलब वैसा नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को छोड़ दें, इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को छोड़ दें, जो कि साइंस का पार्ट है, 11th साइंस में पढ़ाया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट उसको पढ़ाया जाता है कुछ बेसिक आइडिया देने के लिए। लेकिन एज एन जनरल स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब हम तो सिर्फ रियल नंबर को जानते हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि x रियल नंबर है। लेकिन इस सेट का पार्ट क्या है? x वैसा नंबर जो रियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया है? x such that x is not equal to x। अगर x रियल नंबर है तो ये रियल नंबर को इंक्लूड नहीं करेगा। तो आप प्रैक्टिकली अब सोचिए, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो इमेजिनरी हो, क्योंकि आपको इमेजिनरी अभी नहीं आता है। तो अगर रियल नंबर को छोड़ दिया जाए मतलब कोई नंबर नहीं है, तो ये भी सही है। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन देता है जो कि कम चांसेस है, बुक में आपका बहुत सारा एरर है, थोड़ा सा होशियारी के लिए आपको साइंस का कुछ दे देता है, तो आप मोर एक्यूरेट इसको मारिएगा फिर इसको मारिएगा अगर आपको दोनों ऑप्शन दे, क्योंकि ज्यादा चांसेस क्या है, यही सही है क्योंकि ये बेसिक आइडिया देता है और ये भी बेसिक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे फिर इसको प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? आप किसी को भी मारिएगा, अब वो एग्जामिनर का जो उनके आंसर सेट में होगा वो सही होगा, लेकिन मोर प्रायोरिटी किसको देना है? हमें फर्स्ट नंबर को देना है, क्योंकि ये मोर बेसिक सही बता रहा है मेरे को, और ये थोड़ा सा कम मतलब एक्यूरेट डाटा दे रहा है क्योंकि इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अगर हम इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को छोड़ दें तब ये नल मैट्रिक्स होगा। सो ये थोड़ा सा लेस आप बोलोगे प्रायोरिटी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सही नहीं है। अगर हम देखें तो कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, तो -√1 ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये इस सेट के पार्ट हो जाएंगे, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। सो आई होप्स आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्टिंग फ्रॉम द सिंगलटन और पेयर सेट। सिंगलटन सेट किसको बोला जाता था? जब सेट में एक ही एलिमेंट हो। और पेयर सेट कब बोला जाता था? जब सेट में दो एलिमेंट हो। तो हमको बोलता है सही पढ़िए कि सिंगलटन सेट है या पेयर सेट है, और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर है 0 1, कौन सा सेट है? दूसरा है 5, तीसरा है
x such that x square minus 1 बराबर 0। फोर्थ नंबर है 5। फिफ्थ नंबर है x such that x is integer whose square is नेगेटिव। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो ध्यान से समझते हैं। इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 0 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? पेयर्ड सेट हो जाएगा। इसको मैंने बताया था यहाँ पे फाई मतलब नल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि फाई एक एलिमेंट का काम करेगा। अगर ऐसा आपको दिखा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ सिंगलटन सेट। x such that x square minus 1 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे। x square minus 1 बराबर 0, और हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 2 x स्क्वायर, 1 का पावर 2 दैट इज 1 स्क्वायर बराबर 0, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? a माइनस b। यहाँ a का काम x कर रहा है तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। और मैंने आपको बार बार बताया कि कभी भी कुछ ऐसा दिख जाए जिसका प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ? या तो पहला वाला 0 होगा, 0 इंटू दिस बराबर 0 आया होगा, या तो दूसरा वाला का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तभी पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ सकता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, तो x का 2 वैल्यू आ गया। सो ये किस सेट का एग्जांपल हो जाएगा? पेयर्ड सेट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट 5 है, और 5 किसको इंडिकेट करता है? नल सेट को। डायरेक्ट नल सेट लिखेंगे। नेक्स्ट है x such that x is integer whose square is negative। तो आपको सोचना है कि क्या किसी भी इंटीजर बोलने का मतलब नेगेटिव भी नंबर आप ले सकते हो, -5 -7 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्या इनका स्क्वायर 0 के बराबर आएगा? देखिए -7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, 7 का होल स्क्वायर 49। तो पॉजिटिव इंटीजर लो आप या नेगेटिव इंटीजर लो, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये नल सेट हो जाएगा। जब कोई एलिमेंट आया ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, मतलब यहाँ पे पूरा ब्लैंक रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सो आई होप समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 5 इज इक्वल टू 0, 3 इज सबसेट ऑफ 2 3 4, सॉरी सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट है। C has 0 is equal to 5, P Q M बराबर Q M P। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ से देख के कि 5 और 0 कभी भी बराबर है। मैंने आपको ऐसा कभी नहीं बताया कि 5 इक्वल टू 0। ये नल सेट मैट्रिक्स, ये नल सेट हो गया, ये भी नल सेट है, दोनों बराबर हो जाएगा। आपको समझना है ये भी नल सेट नहीं है, ये भी नल सेट नहीं है, ये भी एक सिंगलटन सेट है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। इसका एलिमेंट क्या है? 0, और इसका एलिमेंट क्या है? 5। तो दोनों अलग अलग है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? बराबर नहीं है, तो बीच में इक्वल टू देने से कोई फायदा नहीं, इक्वल नहीं है, गलत हो गया। तीसरा क्या बोलता है? 3 is a proper subset of 2 3 4। तो ध्यान से समझना है, 3 is
प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4। तो 3 कोई हमने क्या पढ़ा है कि सबसेट कोई सेट होगा, कोई नंबर किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता या सबसेट नहीं हो सकता। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हो गया, अगर सिर्फ 3 लिखा है इसका मतलब 3 एक नंबर है, और नंबर्स को कभी हम सेट से कंपेयर करके प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे सेट के फॉर्म में 3 को लिखता तब सही हो जाता, फिर हम बोलते हैं हाँ सही हो सकता है। क्लियर है ना। थर्ड में क्या बोल रहा है कि 0 = 5, गलत है क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट हो गया, ये नल मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ नंबर में क्या PQM = QMP, तो सही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि आपको फिल इन द ब्लैंक भरने बोल रहा है। पहला नंबर है एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए सेट है, ए सेट का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2, तो आपको समझना है सबसेट बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम यहां से एक सेट तैयार करें जिसमें 1 को रखें, अब ये सेट को नाम दे देते हैं बी, तो क्या बी सबसेट होगा ए का या नहीं? तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि 1 1 है। अगर कोई दूसरा सेट तैयार करते हैं जिसका एलिमेंट 2 हो, तो क्या सी सबसेट होगा ए का या नहीं? ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेट दिया हुआ है आपको और उसके एलिमेंट से आप सेट तैयार कर रहे हो, क्लियर है, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा और इससे इसको सबसेट बोला जाएगा कि ये खुद का सबसेट है। खुद का सबसेट बोलने का मतलब क्या कि इसके एलिमेंट से जितने तैयार हो रहे हैं सेट, वो सबसेट कहलाएंगे इस सेट के। क्लियर है ना। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ बोलने का मतलब क्या कि इसी सेट से जो नया सेट तैयार कर रहे हैं, इसको एलिमेंट मान के जो नया तैयार सेट कर रहे हैं, दैट सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट और नॉट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि if there are no members in a set then the numbers of its subset is। ध्यान से समझिएगा। if then numbers of its subsets are। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जब भी आपको किसी सेट का सबसेट पूछा जाएगा या पावर सेट पूछा जाएगा, मतलब सेम है। और उसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2 का पावर n। जब कोई भी सेट का आपको टोटल सबसेट निकालना हो या पावर सेट निकालना हो किसी सेट का, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू क्या बोल रहा है, जब कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब n का वैल्यू क्या है 0 और 2 का पावर 0 दैट इज क्या हो जाएगा 1। किसी का पावर 0 दैट इज 1। तो इसका सबसेट 1 होगा और सिर्फ क्या होगा 5। इसलिए बात को समझिए, इसलिए बोला जाता है 5 सबका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एलिमेंट नहीं था तब भी एक सबसेट तैयार हो रहा था जो कि था 5। तो जब एक एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, 3 होंगे, तो ऑब्वियसली 5 तो वहां पे रहेगा ही रहेगा। जब ये कोई एलिमेंट नहीं था तब भी बन रहा था, तो जब एलिमेंट रहेगा तो ऑब्वियसली बनेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
जो भी सेट आपको दिया जाए वहां पे आपको पावर सेट निकालते समय आप 5 को लिखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का सी नंबर क्या पूछ रहा है? If all the element of set X have elements, then X is dash of Y. If all the element of set X have element, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती कर दिया, बुक में आप करेक्शन कर लेंगे। If all the element of set X have the element of set Y, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सेट में सारे एलिमेंट होंगे जो कि Y सेट में है, तो x को क्या बोला जाएगा y का? तो x को सबसेट बोला जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सबसेट का होता था। आप बोलोगे सर पावर सेट आप क्यों नहीं बोल रहे हो, सॉरी प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं बोल रहे हो? तो प्रॉपर सबसेट के लिए इसको एक एक्स्ट्रा कंडीशन और मेंशन करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया है। और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या था कि कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट होगा। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि x will be only subset of y। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा थकान लग रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा 4th क्लास था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नई बातों को भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें सीखेंगे इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या, यूनियन का बोलने का मतलब क्या। तो इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप अपना ध्यान रखिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अच्छे से रहिए, सेफ रहिए एंड बी केयरफुल। सो थैंक यू।